एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वो अगली सुबह रांची के ट्रेन से उतरा, रांची पहुंचकर ट्रेन से उतरा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टूक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो स्टेशन से बाहर निकला, एक टैक्सी ली और पूरे शहर में घूमा थोड़ी देर के लिए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाज़ार्स, द मोराबदी हिल्स विल with none of these had he slighted acquaintance. Would a trip to the Hudro Falls help? उसने जब टैक्सी लेकर शहर घूमा तो उसने वहाँ की बिल्डिंग्स, होटल्स, बाज़ार्स और मोराबदी हिल्स उसने देखे, लेकिन उसको याद नहीं आया कि मैं पहले कभी आया था। तो क्या हुड्रो फॉल्स उसको हेल्प करेगा जब वो हुड्रो फॉल्स जाएगा? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. इसने सोचा कि वैसे ये काम नहीं करेगा, लेकिन वो जाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा कोई भी मौका ना हो कि मैंने कोशिश ना की हो। So he arranged a car and left for हुड्रो in the afternoon. तो उसने एक कार अरेंज करी और दोपहर में हुड्रो फॉल्स के लिए निकल गया। At 5 o'clock the same afternoon in हुड्रो, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. 5 बजे दोपहर में हुड्रो में दो गुजराती जेंटलमैन ने ये देखा कि बिपिन बाबू अनकॉन्शियसली बोल्डर के पास लेटे हुए हैं, मतलब कि बेहोश हुए वे लेटे हुए हैं। व्हेन ही केम अराउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। और जैसे ही वो दो गुजराती जेंटलमैन जब उसके पास आए तो उसने सबसे पहले ये बोला कि मैं ख़त्म हो गया और कोई भी उम्मीद नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए और उन्होंने ये फील करा, ये रियलाइज़ हुआ उन्हें कि उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. और स्लोली उन्हें सब चीज़ें खोती जा रही थी। वो काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा था, उनकी काम करने की एबिलिटी ख़त्म होती जा रही थी और बैलेंस ऑफ माइंड वो लूज़ कर रहे थे, उनको मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही थी। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, तो क्या वो मेंटल असाइलम में जाके उनका एंड होगा कि मतलब वो इतने मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए थे कि शायद उन्हें पागल खाने जाना पड़े। बिपिन बाबू couldn't think anymore. बिपिन बाबू कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंद्रा and asked him to come over. फिर जब वो घर आए तो उन्होंने अपने डॉक्टर को कॉल करी और अपने पास बुलाया। देन आफ्टर अ शॉर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the left letter box. और उन्होंने नहाने के बाद एक बर्फ़ आइस बैग अपने सर के ऊपर रख के लेट गए बेड पर, और तभी सर्वेंट एक लेटर लेके आया जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ के गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। वो एक ग्रीन एनवेलप था जिस पर रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट
said, urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. तो उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत ही अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। अर्जेंट यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, जो फ़ौरन करना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल यानी कि बिल्कुल इसे छुपा के रखना है। और उन्होंने सोचा, बिपिन बाबू ने, कि मेरी कंडीशन ऐसी है, अपनी कंडीशन के बारे में सोचा और फिर सोचा कि मुझे जाना चाहिए। उन्होंने एनवेलप को फाड़ा ऊपर से और लेटर बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, और उस पर क्या लिखा हुआ था? डियर बिपिन बाबू, आई हैड नो आइडिया दैट एफिलियंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चांस इन यू दैट it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, I will see me through the next few months. तो उस लेटर में लिखा था कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी जो ये अमीरी है ये तुम्हें इतने ज़्यादा चेंज कर देगी, तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस ला देगी। क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था अपने पुराने ओल्ड फ्रेंड की मदद करना जिसका नसीब ख़राब चल रहा है? आई हैव नो आइडिया, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मेरे पास पैसों की कमी है, स्रोतों की कमी है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो है वो है मेरी इमेजिनेशन। A part of which I use in retribution of your unfeeling behavior, और मैंने उसी को इस्तेमाल करके तुम्हें एज अ पनिशमेंट, तुम्हारी ये बुरे बिहेवियर के लिए एक पनिशमेंट के तौर पे यूज़ करा है अपनी इमेजिनेशन को। वेल, यू विल बी एबल ऑल राइट अगेन नाउ, खैर तुम अब सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसाइडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नोवेल लिखी है जो कि मैंने पब्लिशर को छपने दी है। अगर उसको पसंद आई तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ अगले हफ्तों में वो बुक छपकर बाज़ारों में आ जाएगी, तुम्हारा चुन्नी लाल। तो ये लेटर चुन्नी लाल ने बिपिन को लिखा था और उसमें ये सब लिखा हुआ था। When Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about in it a medical journal. The reason why I sent you for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. और डॉक्टर चंद्रा को वो बुलाकर कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे रांची जाके सब कुछ याद आ गया है। तो डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि ये तो बहुत ही यूनिक केस है और ये मेरे मेडिकल जर्नल में मुझे इसको लिखना चाहिए, तुम्हारे केस को। और फिर बिपिन बाबू से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे हिप में पेन है, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। तो मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए, मुझे एक पेन किलर लिख दीजिए। सो यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हो गए, स्टोरी ओवर हो गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।